हेलो वेलकम बैक इन दिस मेरी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल द ईटैप इन 2024 विद द लीगल मेथड। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में मैं डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। डाउनलोडिंग के बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसे रन करके देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के ऊपर ईटैप लिखें और फर्स्ट ही लिंक पे क्लिक करें तो आप इस ब्राउज़र के अंदर आ जाएंगे। इस टैब के अंदर आपको यहाँ पे ईटैप डेमो दिख रहा होगा। पास का जो स्टूडेंट होते हैं वो ईटैप स्टूडेंट को तलाश कर रहे होंगे, यानी कि ईटैप स्टूडेंट एडिशन। ये एडिशन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, फॉर डाउनलोड के लिए क्लोज हुआ हुआ है। और इसके अलावा जो आपको मे बी आप अगर इसे देख रहे हैं वीडियो को कुछ देर के बाद तो ये ओपन हो चुका हो, तो आपको ये चीज़ें चाहिए इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको ये कि आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हों और आपके पास यूनिवर्सिटी की जीमेल हो, तो आप फिर उसके साथ उसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट वर्जन को। ये आपको 6 माह का जो होता है एक स्टैंड लोन ईटैप स्टूडेंट एडिशन लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी मदद से आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। अभी मैं आपको डेमो को क्लेम करना बताऊँगा कि आप डेमो को कैसे क्लेम कर सकते हैं, और आप हर 1 माह के बाद ये डेमो जो है आपका एक्सपायर हो जाता है और फिर आप उसे दोबारा क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ईजी मेथड है, क्लेम करके आप हर 1 माह के बाद डेमो दोबारा क्लेम कर लें, और मैं आपको इसका मेथड बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्टनर्स। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस टाइम पाकिस्तान को सर्च कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ यूईटी और कॉमसेट जो है, यहाँ पर ये सारी जो हैं ये अवेलेबल हैं इस टाइम, पार्टनरशिप में है ईटैप के साथ। यानी कि इनकी जीमेल को यूज़ करते हुए आप असेस कर सकते हैं स्टूडेंट वर्जन को। डेमो तो आप कैसे भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाता हूँ कि डेमो कैसे लेना है। सबसे पहले आप इस लिंक डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करें, या जो बटन ईटैप डेमो का आ रहा है। तो ईटैप डेमो में लिखा हुआ है कि आपको फ्री 13 डेज मिलेंगे। कुछ फीचर्स मिलेंगे, कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जिसमें आप प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर सकते, बस बना सकते हैं। ये सैम्पल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सैम्पल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी पहले से ली हुई है, तो इस वजह से मुझे ये दिखा रहा है कि मेरी रिज्यूम डेमो 26 डे लेफ्ट, के डेमो को सिर्फ 26 डे रह गए हैं। मैं आपको एक न्यू डेमो को कैसे हम क्लेम करते हैं मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लेम करना है डेमो को, तो चलिए मैं आपको क्लेम करने के लिए बताता हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम डेमो को क्लेम करने के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को, लॉगिन नहीं करना, क्योंकि आपके पास लॉगिन तो होगी नहीं। मेरा क्योंकि ऑलरेडी है तो लॉगिन का आ रहा है, लेकिन मैं दोबारा रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, सिर्फ आपको ईमेल, कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह, सिटी डालनी होती है, और उसके बाद आपको टाइप ऑफ फर्म डालना है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंड यूज़र कुछ भी लिख दें, इंजीनियरिंग लिख दें, कोई इशू नहीं होता। तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो मैं उसके लिए ये टैम मेल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, बार बार क्लेमिंग के लिए ये मददगार होगा। तो मैं दोबारा मैं इसमें जो भी डिटेल फिल कर रहा हूँ वो जो है जो है अथेंटिक नहीं है, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप नॉन अथेंटिक भी फिल करेंगे तो आपको क्लेम मिल जाएगा डेमो। बस आपको अपना जो कंट्री है वो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि जिस कंट्री में आप हैं वही कंट्री को यहाँ पे मेंशन करिएगा। अगर मुझे पाकिस्तान नहीं दिख रहा तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है यस के ऊपर। आई थिंक सो बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। जिनके ऊपर रेड मार्क लगा हुआ है सिर्फ वो फिल होनी चाहिए, बाकी नहीं होंगी, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे, इसे स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे आएँ, एक्सेप्ट करें और साइन अप कर लें। तो स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेप को मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको प्रोसेस दोबारा से करना पड़ सकता है। इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आपका ईटैप अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे जाके अपनी जीमेल पे जाना है और जीमेल के ऊपर मुझे मेल रिसीव होगी। तो ये देख सकते हैं मुझे मेल इसकी रिसीव हो चुकी है।
ई टैप की तरफ से। मैं इसे ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है जो आप रजिस्ट्रेशन मेरी पेंडिंग है, मुझे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है तो मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से किसी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं ईमेल के लिए तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस टैब को क्लोज़ मत करेगा जब तक कि मैं क्लोज़ करने के लिए आपको नहीं कहता। अभी आपको सिर्फ इसे रजिस्टर करना है। तो मैं इसे न्यू टैब के ऊपर ओपन करूँगा और न्यू टैब के ऊपर ओपन करने के बाद मुझे आ गया कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट जब एक्टिवेट हो चुका है तो मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा और लॉगिन करूँगा उसे अपने उस जीमेल के साथ जिसके साथ मैंने किया है, अभी इसे लॉगिन किया, अकाउंट क्रिएट किया। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो मुझे ई टैप डेमो ऑनलाइन, यहाँ पे मैं गो टू डेमो पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही मुझे जो है डेमो के लिए फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको गो टू डेमो के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप ये जैसे ही करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अक्सर आपका भी पॉपअप ब्लॉक हो सकता है तो यहाँ पे पॉपअप को ऊपर क्लिक करके अलाउ कर दें, डन कर दें। तो उसके बाद दोबारा क्लोज करके गो टू डेमो के ऊपर क्लिक करें, न्यू टैब ओपन होगा और ये जो न्यू टैब है यहाँ पे आपके पास जो है वो ई टैब ओपन हो चुका है। और ये जो ई टैब है ये ऑनलाइन ई टैब है, यानी कि आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन ये ई टैब डेमो ही है, लेकिन ये ऑनलाइन वर्जन है उसका। आप इस तरह से कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपने सर्किट को ड्रा कर सकते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज भी कर सकते हैं, मगर आप उससे जो है वो उसे फर्दर उसके अंदर जो एडवांस फीचर्स हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन जो वर्जन है ये अभी तक इतना एडवांस वर्जन इसका नहीं है। इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हम इसे ऑफलाइन ही यूज़ करेंगे डेमो को। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक फ़ाइल को ई टैब डेमो को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करना होगा। तो अगर आप .iso करते हैं तो इसके लिए आपके पास CD ड्राइव को अनजिप करने का ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि आप .zip करें। तो डाउनलोड डेमो के ऊपर आप क्लिक करें .zip के ऊपर, तो थोड़ी देर के बाद आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब ये सारा ई टैब डेमो नहीं, मतलब ये ई टैब डेमो कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि एक सिर्फ फ़ाइल इंस्टॉल हुई है। और ये जो फ़ाइल है इसकी मदद से आप सबसे पहले उसे डाउनलोड करेंगे, उस ज़िप फाइल को, फिर उसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी तो आपको फ़ौरन अपनी जीमेल के ऊपर जाना है, जो कि आप जो भी अगर तो आप अपनी यूज़ कर रहे हैं फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कोई सर्विस ले रहे हैं टेम मेल के तौर पे, तो फिर आपको ये देखें एक ईमेल आ चुकी होगी कि ई टैब डेमो डाउनलोड। ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईमेल के अंदर आपको ये 2 कोड्स दिखेंगे, प्लीज़ यूज़ द इंस्टॉलेशन कोड बिलो टू इंस्टॉल द डेमो। ये डेमो को इंस्टॉल करने के लिए ये कोड यूज़ होंगे। अब यहाँ पे आपको ये दोनों के दोनों जो कोड्स हैं इन्हें आपको कापी कर लेना। एक जुलाई लिखा हुआ है, एक जून लिखा हुआ है। आप इन दोनों को कॉपी कर लें या इसे सेव कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपको करना है। इसे अपने पास सेव करके रखें क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो अब मैं वापस जाता हूँ उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि अभी इंस्टॉल हुआ था। मैंने इसे क्योंकि ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था और इसके मदद से डाउनलोड कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, रन हो जाएगा। ये एक नया आपके सामने विंडो ओपन होगी और इसके ऊपर आपको क्या करना है कि आपको सिंपली लोकेशन चूज़ करनी है। अब जैसे कि मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। ये 2 GB से ज़्यादा की इसकी फ़ाइल स्पेस है, तो इस वजह से आप सी में अगर ना करना चाहें तो बेहतर ही है क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करें तो ये देखें डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम हो जाना था और वीडियो कंप्लीट नहीं मैं बना सकता। तो इस वजह से ऑलरेडी से ये डाउनलोड है, लेकिन आपके केस में ये पहले इसे वेरीफाई करेगा ऐसे ही और डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और डाउनलोडिंग देखें मेरे केस में वो कह रहा है कि आपके केस में डाउनलोडिंग ऑलरेडी से कंप्लीट है। अब ये जैसे ही आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, 2 GB की है, वो आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगे। उसके बाद आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को आपके सामने ओपन कर देगा। सबसे पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इसे सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करना शुरू करेंगे।
तो अभी तक जो कुछ हुआ है हमने अभी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, जो कि 2.15 GB का एक सॉफ्टवेयर है। उसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना था अपने आप को, उसके बाद आपको डेमो क्लेम करना था, फिर आपको डेमो सॉफ्टवेयर मिलता, उस डेमो सॉफ्टवेयर को रन करने के ऊपर आपको ये फाइल डाउनलोड होनी थी, और उसके साथ ही आपको ईमेल के ऊपर कोड आ चुका होगा। उस कोड को कॉपी कर लीजिए और फिर इसे अनजिप करें, और आगे से जो होगा वो हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये अनजिप हो चुका है, मैं फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। फोल्डर को ओपन करने के बाद ये जो आपके पास है ईटैप इंस्टॉलर, इसे हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईटैप डेमो आ चुका है। डेमो फीचर एंड रिस्ट्रिक्शंस ये मेंशन है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा टैब, और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी। और उसके बाद ईटैप डेमो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको आना है, उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसके ऊपर, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कोड डालना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कोड डालता हूँ। ओके, मैंने इसके अंदर जो मेरा मंथ है जून, तो मैंने जून का कोड डाल दिया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर देना इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे वो बता रहा है कि डिटेल्स बता रहा है क्या कुछ इंस्टॉल होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा मैं उसे, और ये मुझे बता रहा है कि डी के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ईटैप डेमो, और उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो जून एंड जुलाई की जी आपको अलग अलग से मिल रहा है, इसका मतलब क्योंकि मेरा अभी मैंने 20 जून को अप्लाई किया, तो नेक्स्ट मंथ मुझे न्यू कोड डालना पड़ेगा। तो फिर मैं यही करूँगा कि इसे दोबारा अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ पे दोबारा कोड डाल सकता हूँ इसी सॉफ्टवेयर को रन करके। और एक दफ़ा अगर अनइंस्टॉल भी करना है तो अनइंस्टॉल करने के बाद मेरे पास डाउनलोड फोल्डर जो है, जिस जिप फाइल है, उसे मैं दोबारा अनजिप करूँगा। यहाँ अनजिप पड़ी होगी तो मैं उसी के अंदर दोबारा से जो है इस सारे प्रोसेस को इसके बाद कर लूँगा, और वो दोबारा एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा मेरे न्यू डेमो कोड के साथ। इसी तरीके से आप बार बार डेमो क्लेम कर सकते हैं अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं, लेकिन डेमो क्लेम करना एक मुश्किल टास्क हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट को सेव करने की ऑप्शन नहीं दिखती। अगर आपको इसका फुल वर्जन चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन होगा लिंक, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो गूगल ड्राइव का फॉर्म होगा, और उस फॉर्म को जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको मैं विदिन 24 आवर ईमेल कर दूंगा फुल इसका वर्जन, क्योंकि मैं उसे यूट्यूब के ऊपर नहीं लगा सकता, वीडियो वायलेशन हो जाएगी। तो इसी मदद से मैं आपको कह रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं फिनिश के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा, हाँ इसे भी क्लोज़ कर दूँगा, और उसके बाद मैं इसे भी क्लोज़ करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो वो सॉफ्टवेयर था जो कि हमने डाउनलोड किया था। ये ईटैप डेमो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर। तो ईटैप डेमो को मैं अब रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो चुका है। मैं यहाँ से एग्जाम्पल को खोलता हूँ, तो ये जो एग्जाम्पल है ये ओपन हो चुकी है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्कीमेटिक वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो कि मैं प्रोटीज के ऊपर क्रिएट कर रहा था, और उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं प्रोटीज की, उसके ऊपर भी मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप डिफरेंट वीडियोज़ को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियो पोर्शन के अंदर चैनल के ऊपर। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए।